वर्तमान ही खुशी का रास्ता है। महात्मा बुद्ध ने 6 साल तक घोर तपस्या की, केवल यह जानने के लिए कि असली खुशी क्या है, दुख का कारण क्या है। महात्मा बुद्धा की तपस्या का निचोड़ का कटु सत्य है कि मनुष्य की इच्छा ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। मनुष्य अपने भविष्य और भूत की घटनाओं की कल्पना में ही जीता है, जबकि उसको वर्तमान की उपलब्धि की खुशी मनानी चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। क्रोध को लेकर महात्मा बुद्ध का एक महत्वपूर्ण कोट है, मनुष्य कभी अपने क्रोध के कारण से दंडित नहीं होता, बल्कि वह अपने क्रोध से ही दंडित हो जाता है। हम किसी पर क्रोध करके किसी और का नहीं बल्कि खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। संदेह और शक की आदत सबसे भयानक होती है। हमारा दिमाग और चित्त सबसे शांत उस अवस्था में होता है जब दिमाग के अंदर विचारों का घेरा बहुत कम हो। हमारा दिमाग हरदम कुछ न कुछ सोचता रहता है, कुछ न कुछ नए नए विचारों को जन्म देता रहता है। ये और कुछ नहीं, हमारे शक और संदेह ही है, जिनको सुलझाने के लिए हमारा दिमाग उनके उत्तर की तलाश में इधर उधर भटकता है। लोग आपको तभी इज्जत देंगे जब आप खुद पर जीत हासिल कर लेंगे। स्वयं पर जीत को लेकर महात्मा बुद्ध का एक बड़ा ही अच्छा सुविचार है, दुनिया पर आप कितनी भी जीत हासिल क्यों नहीं कर लो, लेकिन सबसे बड़ी जीत आपको तब हासिल होगी जब आप अपने खुद पर जीत हासिल कर लोगे। तब प्रत्येक जीत आपकी होगी, चाहे वो हार ही क्यों नहीं हो। सूर्य, चंद्र और सत्य कभी छुप नहीं सकते हैं। हम चाह कर भी इस प्रकृति की घटनाओं को बदल नहीं सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य और चंद्र अपने समय पर दर्शन देते हैं, ठीक उसी प्रकार सत्य भी समय आने पर अपना पर्दा उजागर करता है। लक्ष्य को पाने से अच्छा है यात्रा को ठीक से करना। अच्छा, हम सभी अपने लक्ष्य के पीछे भागते हैं, हमको हमारा लक्ष्य मालूम है। आपने कभी ये विचार किया है कि जब आपको लक्ष्य मिल जाएगा तब आप क्या करेंगे? निश्चिंत ही हम तब नए लक्ष्य के पीछे भागेंगे। मतलब हम संतुष्ट अवस्था में कभी आ ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमको वर्तमान में जीना चाहिए, और वर्तमान में हम सभी लक्ष्य की यात्रा कर रहे हैं। अगर आपने कभी लक्ष्य को हासिल किया है तो वह आपका भूत था। निश्चिंत आज आप भी अपने लक्ष्य के पीछे ही भाग रहे हैं। बुराई को सिर्फ प्रेम से ही जीता जा सकता है। अच्छाई और बुराई दो पहलू हैं, जिसमें बुराई को उत्पन्न कर सकती है। बुराई से कभी अच्छाई की उत्पत्ति नहीं होती है, लेकिन अच्छाई बुराई को समाप्त कर सकती है। बुराई पर अच्छाई की विजय की अनेक कहानियां भी आपने सुन रखी होंगी। खुशियों को जितना बांटोगे उतनी बढ़ती रहेगी। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि एक मोमबत्ती के सहारे सैकड़ों दीपकों को प्रज्वलित किया जा सकता है, फिर भी मोमबत्ती की रोशनी कम नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार खुशियां बांटने से कभी कम नहीं पड़ती है, बल्कि बढ़ती ही है। अच्छा, आप ये तो समझ गए होंगे कि महात्मा बुद्ध के उपदेश जीवन को बदलने वाले हैं। इसको चरितार्थ करने पर एक महात्मा बुद्ध और एक नव निर्वाचित भिक्षु का किस्सा है। चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बार महात्मा बुद्धा की शरण में नया भिक्षु आया। जब कभी कोई महात्मा बुद्ध की शरण में आता तो उसको महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनने पड़ते थे। उपदेश सुनने के साथ साथ उन पर अमल भी करना पड़ता था, तब जाकर कोई सच्चा भिक्षु बनता था। एक नया भिक्षु आया। पिछले 1 महीने से वह भिक्षु बुद्ध को सुन रहा था।
1 महीने के बाद वह भिक्षु बुद्ध के पास आया और बोला, मैं पिछले 1 महीने भर से आपको सुन रहा हूँ, लेकिन मुझ में कोई सुधार नहीं हुआ है। कृपया करके आप मुझे बताएं कि क्या मुझ में कोई कमी है या कोई कारण है जो मेरा कल्याण नहीं होने दे रहे हैं। बुद्ध ने उस भिक्षु से एक प्रश्न किया, तुम कहाँ रहते हो? भिक्षु ने जवाब दिया, मैं श्रावस्ती गांव में रहता हूँ। महात्मा बुद्ध उससे फिर पूछते हैं, अच्छा तुम वहां कैसे जाते और यहाँ कैसे आते हो? भिक्षु ने उत्तर दिया, मैं बैलगाड़ी से या घोड़े से या चलकर यहाँ आता हूँ। बुद्ध फिर एक प्रश्न करते हैं, अच्छा तुमको कितना समय लगता है? भिक्षु अपना हिसाब लगाकर समय बताता है। बुद्ध फिर एक प्रश्न करते हैं, अच्छा तुम यहाँ बैठे बैठे अपने गांव पहुंच सकते हो? भिक्षु ने उत्तर दिया, नहीं। इसी के साथ वह समझ गया कि केवल प्रवचन सुनने से कल्याण नहीं होने वाला है। कल्याण के लिए इन प्रवचन के पथ पर चलना पड़ेगा। बुद्ध के विचारों को सुनकर उनका अनुसरण करके अपने अनुसार ग्रहण करना सच्चा भिक्षु कहलाता है, और वही सच्चा बुद्ध भी है, ऐसा महात्मा बुद्धा कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने 6 सालों तक तपस्या की। इन 6 सालों के दौरान महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर को खूब तपाया और घोर कष्ट दिया। महात्मा बुद्ध की तपस्या करने का कारण उनके सवाल थे। तपस्या के खत्म होने पर बुद्ध को उनके सवालों के जवाब मिल गए थे, सच्चाई से परिचित हो गए थे। इसलिए उनकी सारी इच्छाएं, मोह, क्रोध सब कुछ मिट चुका था। उन्होंने खुद पर जीत हासिल कर ली थी। इसलिए महात्मा बुद्ध के मन में कोई नया विचार उत्पन्न नहीं होता था। अगर कोई विचार उत्पन्न होता तो उसका उत्तर उनके भीतर मौजूद होता। अतः महात्मा बुद्ध की महात्मा गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। महात्मा बौद्ध जीवन काल में बौद्ध धर्म की केवल एक ही विचारधारा थी, लेकिन बौद्ध के महापरिनिर्वाण के कुछ समय पश्चात बौद्ध धर्म 2 धाराओं में बंट गया था। महात्मा बुद्ध के प्रत्यक्ष बौद्ध धर्म की विशेषताएं, बौद्ध धर्म अहिंसा और सत्य पर आधारित है। बौद्ध धर्म की स्थापना के वक्त भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित हो चुका था, इसलिए भेदभाव की समस्या बहुत साधारण थी। बौद्ध धर्म सभी वर्णों को बराबर हक देता है। तात्कालिक समाज में महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं थी। महिलाओं का मंदिर पर जाने और पवित्र कार्यों को करने महिलाओं को अपशगुन माना जाता था, लेकिन बौद्ध धर्म ने महिलाओं को भी भिक्षुणी बनने दिया। अर्थात बौद्ध धर्म महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देता है। बौद्ध धर्म तार्किक विचारों पर आधारित है, जिसमें किसी भी तरह से कोई अंधविश्वास नहीं है। बौद्ध धर्म किसी भी तरह से किसी प्रकार के पशुबलि जैसे निंदनीय काम को प्राथमिकता नहीं देता है। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में अग्रणी होकर बौद्ध धर्म को फैलाया। बुद्ध के अनुयायियों में किसी विचार पर यदि कोई मतभेद हो जाता तो महात्मा बुद्ध उन पर अपना निर्णय देते, लेकिन समय बीतने के साथ बौद्ध धर्म की 2 विचारधारा बन गई। लगभग पहली शताब्दी कनिष्क के काल में जब बौद्ध की चौथी संगीति हुई थी, तब बौद्ध धर्म 2 विचारधारा हीनयान और महायान में बंट गया। हीनयान विचारधारा के लोगों ने महात्मा बुद्ध के भगवान होने की निंदा की, अर्थात हीनयान विचारधारा के लोगों ने महात्मा बुद्ध को केवल एक इंसान माना। हीनयान विचार के भिक्षु बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, जबकि बुद्ध के विचारों की पूजा करते थे। महायान विचारधारा के लोग बुद्धा की पूजा करते थे और बुद्ध को भगवान का दर्जा देते थे। महायान विचारधारा के लोग महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का 10वां अवतार मानते थे।
महायान विचारवादी बुद्ध की पूजा के साथ साथ बुद्ध के विचारों की पूजा करते थे। देखा जाए तो दोनों विचारधाराओं में केवल मूर्ति पूजा का ही अंतर है। शेष सभी विचारों में दोनों की समानताएं हैं। महात्मा बुद्ध शिष्य का यह उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए तथा अन्य शिष्यों को एक शिक्षा दी कि हमारा जीवन भी नदी के जल जैसा ही है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहने से यह हमेशा शुद्ध बना रहता है, परंतु अनेकों बार जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है। ऐसी अवस्था में जीवन समान यह पानी भी गंदा लगने लगता है। महात्मा बुद्धा के उपदेश, प्रवचन, उनकी शिक्षा सभी कर्म पर आधारित है, जिसकी तुलना अगर गीता से करे तो कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। महात्मा बुद्ध भी यही कहते हैं कि यह संसार कर्म पर टिका हुआ है। बौद्ध धर्म की भाषावली में ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण सब कुछ केवल कर्म से ही संभव है। बुद्ध ने कर्मों की शुद्धि के लिए 4 आर्य सिद्धांत और 8 अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, जिनके जरिए कोई भी मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस संसार में दोह का और बौद्ध धर्म इच्छाओं को नियंत्रित करना ही सिखाता है। महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग निम्न है। यहाँ पर सम्यक का अर्थ है उचित। हमारी 5 इंद्रियों में आँख भी एक है। इंद्रियों के जरिए हमको बाहरी वस्तुओं का आभास होता है। हम इन नेत्र के जरिए जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, कुछ देखने के पश्चात जिस भाव की हमको अनुभूति होती है, इन सभी का उद्भव हमारी इच्छाओं के जरिए होता है। केवल दृष्टि के जरिए हम लोग मोह काम में बांध जाते हैं। इसके लिए बौद्ध धर्म में सम्यक दृष्टि, उचित दृष्टि को एक मोक्ष महत्वपूर्ण मार्ग माना है। किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जरूरी है विचार करना और उसके बाद उसको हासिल करने का संकल्प करना। संकल्प के बिना हम निश्चित नहीं हो पाते कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे या नहीं। बुद्ध का अगला सबसे महत्वपूर्ण कदम है पूर्ण प्रयास। अगर हम अपने कर्म को पूर्ण प्रयास लगाकर नहीं करेंगे तो हम किसी भी दौड़ में पीछे रह जाएंगे